दोस्तों मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने 10th मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर रखा था और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे थे। क्वेश्चन के देखिए 5 नंबर में काफी बार पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन में कोसिकेंट ए प्लस 1। हमें ये काम करना है भाई। तो देखिए बड़ी इजी सी चीजें मैं आपको बताता हूँ, याद रखना इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो आप कोट ए को जान ले कि कोट ए का फार्मूला क्या होता है। कोट ए को बच्चा लिख सकता है कोस ए बटे साइन ए। ये आपको पता है नहीं पता? पता नहीं है तो सीख लो भाई। कोट ए का फार्मूला साइन और कोस की टर्म में होता है कोस ए बटे साइन ए। ऐसे ही अगर टेन ए होता तो सर टेन ए का फार्मूला होता साइन ए बटे कोस ए, साइन ए बटे कोस ए। समझ आई दोनों चीजें आपको कि जो कोट ए का फार्मूला होगा वो कोस अपॉन साइन और टेन का फार्मूला होगा साइन अपॉन कोस। दूसरी चीज ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि एक होता हमारे पास साइन थीटा, एक होता हमारे पास कोस थीटा, क्या कोस थीटा, और एक हमारे पास होता है टेन थीटा। ये चीज़ें ध्यान रखना, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, और एक होगा कोट थीटा, एक होगा सेक थीटा, और एक होता है कोसेक थीटा। एक क्या होता है कोसेक थीटा। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, सेक और कोसेक। अब बच्चा जानता है कि सर एस का उल्टा सी होता है और सी का उल्टा एस होता है, और टेन का उल्टा तो बच्चे को पता ही है कोट होता है। टेन का उल्टा तो क्या होता है कोट, तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा टेन। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। और एस का उल्टा होता है सर सी, और सी का उल्टा होता है एस। ये बात मेरी याद रखना भाई। इस क्वेश्चन के लिए 5 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए यही सीख लो इस वीडियो में। तो एस का उल्टा सी। एक बात और याद रखनी है, साइन का उल्टा कभी भी कोस नहीं होता। साइन का उल्टा कभी भी क्या नहीं होता कोस। जब साइन का उल्टा कोस नहीं होता तो एस का उल्टा सी, तो सी से तो कोस बनता है और सी से कोसेक भी तो बनता है। सी से दो चीजें बनती है, कोस और कोसेक। अब साइन का उल्टा कोस हो गया कोसेक, सर कोस तो होता है, इनटू आंसर क्या आएगा कोसेक, क्या आएगा कोसेक। इसी प्रकार कोस का उल्टा साइन तो नहीं होता, तो एस से क्या बचा है सेक, क्योंकि ऐसे दो ही चीज होती है, एक तो साइन और एक सेक। समझ आ रही बातें? तो साइन का उल्टा कोस नहीं होता तो क्या बचा कोसेक, और कोस का उल्टा साइन नहीं होता तो क्या बचा सेक। टेन का उल्टा कोट। अब वही सेम यहाँ पर है, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कोस, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कोस, और कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा साइन। सर कैसे? यहाँ देखो साइन का उल्टा क्या है कोस तो होता नहीं तो कोसेक, कोस का उल्टा साइन तो नहीं होता, साइन नहीं होता तो क्या होगा सेक। ऐसे बोलकर कर सकते हैं। चले अब अपने क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं और चलते हैं भाई। अब हम इसको बिल्कुल ईजी अप्रोच से कर पाएंगे अगर हम इतनी चीज़ें सीख चुके हैं तो। बस एक सेकंड मेरे को देना। ये देखो अब हम आराम से कर लेते हैं। चले अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँगा भाई, और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दूंगा राइट हैंड साइड के। कोट ए माइनस कोस ए अपोन में क्या चल रहा है कोट ए प्लस में कोस ए, प्लस में कोस ए। अब देखो अभी बताया था मैंने कोस का फार्मूला, कोस को क्या लिख सकता है। और एक ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है ना, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है सभी को साइन और कोस की टर्म में रखना। ये रामबाण है भाई, सभी को साइन और कोस की टर्म में रखना। तो कोट को बच्चे क्या लिख सकता है सर कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए। चलिए यहाँ पर ही आएगा नहीं तो अच्छे से इसको मैं वहीं ले लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है ध्यान से देखना भाई, लेफ्ट हैंड साइड है आप लोगों की, मैं लिख देता हूँ कोट ए माइनस कोस ए, और अपोन में चल रहा है कोट ए प्लस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए। ये हमारा चल रहा था। अब करो, मैंने बताया कोट ए को क्या लिख सकते हो कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए, माइनस कोस ए, कोस ए को क्या लिख सकते हो, कोस तो हमें चाहिए आंसर में, कोस तो हमें किस में चाहिए आंसर में चाहिए था, तो इसको कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है कोस ए। अब नीचे आओ सारे के बटे। अब इस कोट ए को फिर बच्चा क्या लिख सकता है वही फार्मूला कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए प्लस। अब इस कोस ए को क्या लिखना है कोस ए रहने दो भाई। सिंपल देखो को टर्म को साइन कोस में रखना चाहिए, मतलब आपको या तो साइन नजर आए या कोस नजर आए, दोनों नजर आए कोई बुराई नहीं है। तो कोट का सीधा सीधा फार्मूला बच्चा लगा देगा। कोट का सीधा सीधा फार्मूला होता है कोस ए बटे साइन है, सिंपल। और यहाँ भी कोटे का फार्मूला क्या होगा कोस ए बटे साइन है। बाकी टर्म सेम है क्योंकि ये भी कोस है ये भी कोस है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आपको पता है यहाँ किसकी कमी है, यहाँ सर एलसीएम की कमी है, तो इसके बटे एक लगा दूँ, इसके बटे भी एक लगा करके एलसीएम ले दूँ। क्या आपको एलसीएम लेना आता है क्या? जिस एलसीएम की मैं बात करूँगा, मैं जिस एलसीएम की बात कर रहा हूँ कि 2/3 प्लस में 4/5, ये मैं बच्चों को बार बार बताता हूँ कि नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होती है। तो ये जाएगा 3 गुणा 5, नीचे के नीचे गुणा और ऊपर के ऊपर 5 दूनी 10 और 4 तिये 12, सिंपल। यानी क्रॉस मल्टीपल कर दो और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा एलसीएम लेने का तरीका होता है। तो अब यहाँ भी यही होगा भाई, देखो ध्यान से, कोस ए की 1 से करूँगा तो क्या आएगा कोस ए, और यहाँ साइन ए की कोस ए से करूँगा तो क्या आएगा साइन ए कोस ए। यानी पहले कोस ए की 1 से कर रहा हूँ,
कोस ए की अगर 1 से करता हूँ तो देखना, अगर मैं इसको यही लिख पाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको समझ भी आएगा और दिख भी जाएंगी चीज़ें जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, इस एलसीएम को मैं अगर यहीं ले देता हूँ आप लोगों के सामने, ये लो छोटा कर लेंगे, यानी कोस ए की 1 से करूँगा तो क्या आएगा कोस ए, और साइन आएगा नहीं भाई, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, आगे लेते हैं। कोस ए की 1 से करूँगा तो क्या आएगा कोस ए माइनस, बैक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोस ए की 1 से की कोस ए, और कोस ए की साइन ए से करूँगा तो कोस ए साइन ए, क्या गया कोस ए साइन ए, कोस ए साइन ए। अपोन में आओ अब यार, अपोन में क्या चल रहा था, ध्यान दो, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करनी थी, नीचे क्या था साइन ए की 1 से करूँगा तो साइन ए, साइन ए की 1 से करूँगा तो क्या आ गया साइन ए, और सारे के बटे। अब यहाँ भी वही क्रॉस मल्टीपल वाला ही मेथड लगना है। अब देखो कोस ए की 1 से करूँगा कोस ए, और साइन ए की कोस ए से करूँगा तो साइन ए कोस ए, तो सबसे पहले तो वही करता हूँ कोस ए, और वहाँ प्लस था, और कोस ए इंटू साइन ए, और अपोन में भी 1 की साइन ए से करूँगा तो साइन ए। अब इसको बच्चा बच्चा जानता है, जब ऊपर भी भिनो नीचे भिनो, जब सीढ़ियाँ बन जाए ना तो बाहर की बाहर होती है, बाहर की कहाँ होगी बाहर, ड्रॉप डॉट लगा रहा हूँ ध्यान से देखना, जहाँ डॉट लगाई है बाहर की तो बाहर होंगी, इस डॉट की डॉट्स वाले से होंगी, और अंदर के अंदर मल्टीप्लाई होती है, रूल होता है। सर क्या रूल बताया आपने, मैंने बताया कोस ए माइनस कोस ए और साइन ए, इसकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन ए से, किससे हो जाएगी साइन ए से, अपोन में आओ कोस ए प्लस में कोस ए साइन ए, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी साइन ए से, किससे हो जाएगी साइन ए से। पहले तो बात सीखो, आपको समझ आई नहीं आई भाई, देखो कोस ए माइनस साइन ए ये था पूरा, इसकी मल्टीप्लाई होगी साइन ए से, किससे होगी साइन ए, ये रहा कोस ए माइनस कोस ए साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए। अब अंदर के अंदर करनी है, अब अंदर के अंदर करोगे तो कोस ए प्लस कोस ए साइन ए, कोस ए प्लस को साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए से, साइन ए से साइन ए कट गया। अब क्या बचा, अब देखो आपके पास ये दो टर्में बच रही है, कोस ए माइनस कोस ए साइन ए, तो इन दोनों में क्या नजर आ रहा है बच्चे को कोस नजर आ रहा है, तो कोस कॉमन ले लो, कोस क्या ले लो कॉमन ले लो। जैसे कोस ए कॉमन लोगे तो बच्चे का 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, अपोन में आओ। अब ध्यान से देखना, अगर नीचे भी कोस ए प्लस कोस ए साइन ए, इसमें भी क्या कॉमन है दोनों में कोस ए कॉमन है, कोस ए क्या है कॉमन है, तो यहाँ से क्या लोगे कोस ए कॉमन लोगे तो ये सेम वैल्यू आएगी 1 प्लस साइन ए, क्योंकि नीचे साइन चल रहा था और नीचे प्लस चल रहा था, ध्यान से देखो नीचे प्लस चल रहा था तो प्लस में आंसर, ऊपर माइनस चल रहा था तो माइनस में आंसर, बाकी चीजें तो कोस ए कॉमन था तो कोस ए से कोस ए कटा तो 1, और यहाँ से कोस ए कट गया तो साइन ए। ये कॉमन अगर आपको आ गया हो समझ में तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। अब क्या हुआ सर, कोस ए से फिर कोस ए कट गया, कोस ए से क्या कट गया कोस ए कट गया आप लोग का। अब आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था, अगर मैं अब दिखाऊं क्वेश्चन के, क्या आपको यही चाहिए था, नहीं हमें चाहिए कोसिकेंट ए -1 और कोसिकेंट ए +1। तो ये बड़ा इजी है, या तो आप राइट हैंड साइड को चेंज कर लो भाई, किसको चेंज कर लो राइट हैंड साइड को, या आप इसी से ही अपना आंसर लेकर आ सकते हो। वो कैसे सर, भाई वो ऐसे लेकर आ सकते हो क्योंकि अब आंसर कोसिकेंट में चाहिए, आपको पता है कोसिकेंट जो होता है वो साइन का ही उल्टा होता है, तो 1 माइनस इस साइन ए को ही क्या आप 1 अपॉन कोसिकेंट ए लिख सकते हो, बताओ लिख सकते हो सर, लिख सकता हूँ प्लस इसको साइन ए को भी क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोसिकेंट ए, 1 अपॉन कोसिकेंट ए, बस एलसीएम लेना है। फिर वो एलसीएम नीचे के नीचे क्रॉस मल्टीपल, कोसिकेंट ए की 1 से करूंगा तो क्या आएगा कोसिकेंट ए, और 1 की 1 से करूंगा 1 अपॉन में चल गया कोसिकेंट ए, अपोन में आओ फिर यस के बटे 1 लगा कर क्रॉस करूंगा 1 की कोसिकेंट ए से तो क्या आएगा कोसिकेंट ए, और प्लस में 1, और अपोन में करूंगा तो कोसिकेंट ए कोसिकेंट ए। अब वही फिर 4 सीढ़ियाँ बन गई, या बाहर की बाहर और अंदर की अंदर। इस सिचुएशन में आप ये बोल सकते हो ये कि बाहर की बाहर अंदर की अंदर, यानी इसके नीचे कौन है कोसिकेंट ए, तो आप डायरेक्ट देखिए इसको आप खुद करना यहाँ पर, चलो मैं कर ही देता हूँ, बाहर की बाहर करोगे यानी इस कोसिकेंट ए -1 की मल्टीप्लाई होगी नीचे वाले कोसिकेंट ए से, और अंदर की अंदर होगी तो कोसिकेंट ए -1 पूरा ही कर देता हूँ भाई, ये लो जब टाइम लग रहा है तो कोसिकेंट ए -1 इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई देख लो, इसकी मल्टीप्लाई होनी थी कोसिकेंट ए से, किससे होनी है कोसिकेंट ए से। अपोन में आओ, अपोन में बचता है कोसिकेंट ए +1, कोसिकेंट ए +1, और इसकी भी मल्टीप्लाई किससे होनी थी कोसिकेंट ए से, किससे होनी थी कोसिकेंट ए से। सर आप झूठ बोल रहे हो तो देख लो भाई, ये देखो
ये देखो कोसिकेंट ए प्लस 1 की मल्टीप्लाई भी किससे होनी है, कोसिकेंट ए से, वही मैंने कर दिया। अब आप लोग अगर ध्यान से देखें कोसिकेंट ए से कोसिकेंट ए कट गया तो आपके पास आ गया कोसिकेंट ए -1 और अपोन में कोसिकेंट ए +1, यही चाहिए था आपका, जो कि राइट हैंड साइड थी आप लोगों की, यही तो जो आपका आंसर आया ये आ गया। कोसिकेंट ए -1 अपन में कोसिकेंट ए +1 इक्वल टू राइट हैंड साइड, देख भी सकते हो, आपको यही चाहिए था, ये रहा कोसिकेंट ए -1 अपन में कोसिकेंट ए +1। होपफुली ये क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोगों को, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। बस टर्म को किस में रख लेना, साइन कोस में रख लेना टर्मों को, जो मैंने बताया था आप लोगों को। अगर टर्म आप लोगों ने साइन कोस में रख ली, फिर सिर्फ आपको एलसीएम लेना। एलसीएम का मेथड मैंने बताया, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीपल करके, कोई दिक्कत किसी प्रकार की आने वाली नहीं है। फिर कट जाएंगी वैल्यू लास्ट में आकर के, जब आप देखोगे तो आपको जो आंसर है, आंसर में साइन नजर आएगा। क्या नजर आएगा, साइन। साइन में चीजें आ जाएंगी, लेकिन फिर साइन को दोबारा कोसिकेंट में, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, उसमें दोबारा कन्वर्ट कर देंगे। फिर एक बार फिर एलसीएम लोगे तो आपकी राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। जय हिंद जय भारत।